आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में मैं योगा के ऊपर एक योगा सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। उसका ये पहला वीडियो होगा जिसमें हम लोग योग क्या है और योग हमें क्यों करना चाहिए, हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है और कैसे हम उससे अपने जीवन को बदल सकते हैं, इसके ऊपर हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। श्री बाबा जी महाराज, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय और श्री परमहंस योगानंद जी, ये वो आदर्श हैं जिन्होंने योग की सर्वोच्च ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनके बारे में मैं बताऊंगा। इनके जीवन से जुड़ी जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में मैं आपसे उस वीडियो में चर्चा करूंगा, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हम आगे चलते हैं। आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैंने गूगल पे इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करी। किसी ने लिखा था एक सुंदर स्त्री से शादी करके बाद में चैन की ज़िंदगी जीने का। अब पता नहीं शादी करने के बाद कोई चैन की ज़िंदगी जी सकता है कि नहीं, ये तो जिसने शादी करी है वही बता सकता है। किसी का उद्देश्य बहुत ज़्यादा पैसे कमाना होता है, किसी का उद्देश्य जीवन में सफल होना होता है। अब सफलता का भी कोई मापदंड नहीं है, कहाँ तक पहुँच जाए आदमी तो अपने आप को सफल मानेगा। किसी का उद्देश्य है कि मैं एक बहुत ही सफल इंजीनियर बन जाऊँ, मैं IAS कंप्लीट कर जाऊँ, मैं UPSC कंप्लीट कर जाऊँ, मैं IAS कंप्लीट कर जाऊँ। किसी का उद्देश्य है कि मैं अपने जीवन में बहुत अच्छा व्यापार में बहुत आगे बढ़ जाऊं, एक बहुत बढ़िया बिजनेस सेटअप कर लूं। फिर लोगों का उद्देश्य होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बहुत ही अच्छे जगह पे मैं पहुंचा सकूं, जहां पे वो अपनी ज़िंदगी सुख चैन से जी सकें। कुछ लोग अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के लिए अपने जीवन के लिए संचित करते रहते हैं। हमारा जीवन सेवानिवृत्ति के बाद अच्छे तरीके से बीते, हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। जो हो सके, जो जिसके बस में जितना होता है उतना वो अपने हिसाब से घर बनाता है, उसमें तरह तरह की सुविधाएं इकट्ठी करता है। आजकल नए अत्याधुनिक जीवन शैली के हिसाब से तो आप कितना भी पैसा खर्च करिए, कोई एंड नहीं है। तो जीवन में इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य है? इनको हम बोलते हैं फिजिकल डिजायर्स। गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, और क्या चाहिए जीवन में, है ना? तो क्या ये सब हो जाने से आप सुखी हो जाएंगे? उनसे जाके पूछिए जिनके पास ये सब कुछ है। कुछ लोगों को इनकी भी तकलीफ होती है। किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, दुख इस बात का नहीं कि तुम मेरी ना हुई, दुख इस बात का है कि तुम मेरी यादों से ना गई। ये एक अलग तरह का दुख है। कुछ लोगों को ये इसकी प्रॉब्लम रहती है। चलो, हम एक गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं। तो क्या आखिर इस दुख का कारण क्या है? मैं देखता हूँ चाहे कितना किसी के पास कुछ हो जाए तो भी वो दुखी ही रहता है, तो भी उसको और पाने की इच्छा कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो क्या ये इच्छा होनी ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इच्छा और आपको जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। जीवन में आगे बढ़ें, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो आगे बढ़ने का सही मतलब क्या है? आगे किस दिशा में बढ़ना है हमें? हम इसी विषय पे आज हम बात करना चाहते हैं। क्या हम बहुत पैसा कमा लेंगे तो वही मेरे जीवन का उद्देश्य है? क्या हम एक बहुत बड़ा घर बना लेंगे, बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, हमारे पास सब कुछ होगा, तो क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है? क्या उस समय मैं खुश हो जाऊंगा? और कई तरह के दुख हैं लोगों में, कई तरह के दुख जिनके पास ये नहीं है। क्या क्या तकलीफें हैं? कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, उनकी तकलीफ है। बीमारी एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। जिसको बीमारी हो जाती है वही उसे बता सकता है कि तकलीफ़ क्या होता है। एंडलेस लिस्ट ऑफ डिजायर कभी ख़त्म ही नहीं होते, इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती। वी डोंट फील कि हम ब्लेस्ड हैं, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी है। भगवान पे लोगों को भरोसा ही नहीं है कि भगवान आपको कुछ कर भी रहा है। सोचते हैं कि जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, और जो मुझे मिला मैंने अपने बलबूते पे हासिल किया है। ये अहंकार है। एक्चुअली आप जो कर सकते हो बस करो। आपको क्या मिलेगा वो ईश्वर डिसाइड कर देंगे। आपको जो मिलना है वो मिलेगा। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? कितना पैसा आप कमा लोगे, आप संतुष्ट हो जाओगे? आप सोचो। फिर आप सोचो कि क्या उतना पैसा जिन लोगों ने कमा लिया है वो सुखी हैं क्या?
वो खुश हो गए हैं क्या? इंसान के दुखी होने का जो मूल कारण है उन चीज़ों के पीछे भागना जो उसके पास नहीं है और इन चीज़ों को अनदेखा करना जो उसके पास है। ये किसी ने कहा है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाएं जो है अनंत होती हैं, ठीक है। आपको कभी संतोष आता ही नहीं है, तो अगर हम संतुष्ट हो जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। असंतुष्टता केवल एक ही चीज़ के लिए होनी चाहिए कि हमारे जीवन का विकास कैसे हो, उसके लिए हमें असंतुष्ट रहना चाहिए कि हमने अपने जीवन में उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया है जिसको हमें प्राप्त कर लेना चाहिए था। तो वो कौन सी अवस्था है हम वो भी समझेंगे। इसके लिए हमें असंतुष्ट रहना चाहिए। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए असंतुष्ट रहना चाहिए। हमें अपने लाइफ में, ठीक है, वो भी एक लेवल तक सही है कि आपको जीवन को चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए, एक अच्छी नौकरी चाहिए, क्योंकि एक भौतिक जीवन तो आपको दिख रहा है, ये जो लाइफ है ये हमें दिखता नहीं है, और ये लाइफ कब हम जा करके उस अवस्था को पहुंचेंगे ये हमें नहीं पता है। तो इसलिए चूंकि हमें अपना भौतिक जीवन भी चलाना है, इसलिए उसके लिए जो एक मिनिमम चाहिए उसके लिए आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। उसके लिए अपने आप को आपको तैयार करना ही पड़ेगा। आपको एक अच्छी नौकरी लेनी ही पड़ेगी। आपको जितना आपको कमा करके आपका जीवन सुखी तरह से चल जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और उसके लिए प्रयास करना, ये एक्चुअली कर्म योग का विषय है जिसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि उसमें आपको कैसे, वो भी एक तरह का योगा है, उसमें आपको अपनी मन स्थिति को कैसे रखना है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो कर्म योग का विषय है। कर्म योग के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं तो वो क्या है? आप सोचिए, एक जो रिच आदमी है उसके पास पैसा भी है, बहुत बड़ा बंगला भी है, मर्सिडीज गाड़ी रखे हुए है, अच्छे अच्छे दोस्त हैं उसके पास, बीवी है, बच्चा है। क्या ये ऐसा आदमी खुश होता है क्या? ये हैप्पी है? आप इनसे जाके पूछिए, भाई तेरे जीवन में कोई दुख नहीं है क्या? तेरे जीवन में आज तू संतुष्ट हो गया? आप देखोगे सबसे ज़्यादा असंतुष्ट यही होगा। सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की इच्छा इसकी ही अभी बची होगी। ये मान लो इवन अगर इसने 100-200 करोड़ भी कमा लिए होंगे ना, तो ये 1000 करोड़ के लिए पीछे भाग रहा होगा। जिसने 1000 करोड़ कमा लिए होंगे वो 10,000 करोड़ के लिए पीछे भाग रहा होगा। इवन आपको मैं बताऊं कि इवन अगर हम अंबानी की बात करें तो ये भी संतुष्ट नहीं होगा। मुझे लगता है ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रिचेस्ट मैन बनने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। बड़े भाई के पास सब कुछ है, इतना बड़ा घर है, हजारों नौकर चाकर हैं, गाड़ियां हैं, क्या नहीं है इसके पास? क्या ये सुखी होगा? अगर सचमुच उनसे जाके कोई पूछे कि भाई तेरे को कोई दुख नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो बोलेंगे कि भैया नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। इवन ही मस्ट बी समवेयर अनसेटिस्फाइड। वो भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं असंतुष्ट ही होगा, क्योंकि ये हमारी जो जीवन की जो तृष्णा है ना, वो मिटती ही नहीं है। चाहे कितना कुछ हो जाए हमारे पास, वो मिटती ही नहीं है। इसलिए इसका कोई अंत नहीं है। तो ठीक है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन अंधी दौड़ में नहीं पड़ना है। अंधी दौड़ में पड़ेंगे तो दुखी होएंगे। ओके, तो इसका कारण क्या है, क्यों हम दुखी हैं? श्री विवेकानंद जी का कुछ कोट्स मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। तुम्हें भीतर से जागना होगा। कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता है। तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। तो कौन सा ज्ञान, किस ज्ञान की बात कर रहे हैं विवेकानंद जी? ये इसके बगल में जो एक पेज लगा हुआ है, ये महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का व्याख्या है। उसमें से ये योग सूत्र मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ऊपर योग सूत्र लिखा हुआ है, उसका सूत्रार्थ मैं पढ़ देता हूँ। देखो, अविद्या क्या है? अविद्या मतलब ज्ञान का अभाव। ज्ञानी किसको कहते हैं? वो ज्ञान योग का विषय है। मैं ज्ञान योग के बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सभी ज्ञान प्राप्त है, ऐसा नहीं कह रहा। मैं भी आपके जैसा ही हूँ। मैं भी उसी रास्ते पे हूँ जिस रास्ते पे आप हैं। हम सभी उसी रास्ते पे हैं। कोई काम करके उस रास्ते पे चल रहा है, कोई जो है योगा करके उस रास्ते पे चल रहा है, कोई भक्ति करके उस रास्ते पे चल रहा है, कोई प्रेम करके उस रास्ते पे चल रहा है। हम सभी हैं उसी रास्ते पे। तो कौन से रास्ते पे हैं यही हमें नहीं पता कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमें यही नहीं पता है। और ये अज्ञानता ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इन समस्त संस्कारों का एकमात्र कारण है अविद्या। हमें पहले यह जान लेना होगा कि यह अविद्या क्या है। हम सभी सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, शुद्ध
ज्योतिर्मय नित्य आनंद स्वरूप आत्मा नहीं हूं। यही अविद्या है, यही अविद्या है। हम लोग मनुष्य को शरीर के रूप में देखते हैं, हम अपने आप को एक शरीर के रूप में देखते हैं, इसलिए हम अपने शरीर को वो सारा सुख देना चाहते हैं और उससे हम खुश होना चाहते हैं। हम ये जो सुख है, ये बाहरी सुखों को हम ढूंढते रहते हैं। आंतरिक आत्मा के अंदर जो संतुष्टि कैसे मिलेगी, वो तो तभी मिलेगी जब ये आत्मा जहां से आई है उनसे एकाकार हो जाएगी, जब उनसे मिल जाएगी, दोनों एक हो जाएंगे, तो उस समय जो आपको अनुभूति होगी, और वही संपूर्ण अवस्था है जिसको प्राप्त करने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। एकदम से इस बात को समझना बहुत मुश्किल है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। एक और सूत्र की व्याख्या मैं कर रहा हूं, ये भी, जो मनोवृत्ति केवल सुखकर पदार्थ के ऊपर रहना चाहती है उसे राग कहते हैं। राग मतलब हम उसके प्रति बंध जाते हैं, हमें उससे प्यार हो जाता है, इसी को राग कहते हैं। हम किसी किसी विषय में सुख पाते हैं, तो जिस विषय में हम सुख पाते हैं हम बार बार उसकी ओर आकर्षित होते हैं, हम बार बार उसकी ओर दौड़ना चाहते हैं, हम बार बार उसको प्राप्त करना चाहते हैं। मन एक प्रवाह के समान उसकी ओर दौड़ता रहता है। सुख केंद्र की ओर दौड़ने वाले मन के इस प्रवाह को, आपको जिस चीज से सुख मिलता है आप उसकी ओर भागते हैं, जैसे भी भागते हैं, आप भागना चाहते हैं उसकी ओर, आप उसको पकड़ना चाहते हैं, आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं। इसी को राग या आसक्ति कहते हैं। आसक्ति ये जो भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है, ये हमें अल्टीमेटली दुख की ओर ले जाती है। इससे हमें पूर्ण रूप से सुख नहीं मिलता है, क्षणिक रूप से सुख मिलता है। इससे हमें थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, लेकिन हम फिर उसके बाद फिर असंतुष्ट ही रह जाते हैं। हमें अपने आप को लगता है कि हमने कुछ नहीं पाया, हम वैसे के वैसे ही हैं, वैसे ही प्यासे हैं। पानी की एक बूंद मिली जीभ पे, लेकिन उससे प्यास नहीं बुझी। जीवन की, आत्मा की, मन की जो प्यास है वो नहीं बुझी। तो ये कैसे बुझेगी ये प्यास? मन की प्यास जो है कैसे बुझेगी? मन क्या है? हम कौन हैं? हम मन हैं, हम आत्मा हैं, हम क्या हैं? हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हमें यही नहीं पता होता है। पतंजलि योग सूत्र के बहुत बड़े ऋषि हैं। तो रामदेव बाबा जी ने तो अपने जो उन्होंने बिजनेस चलाया है उसका नाम इन ऋषि के ऊपर रखा हुआ है। जैसे ही पतंजलि जी का नाम आता है तो हमारे दिमाग में रामदेव जी आ जाते हैं। रामदेव जी नहीं है पतंजलि। पतंजलि एक बहुत बड़े ऋषि थे, मानव समुदाय को उन्होंने योग सूत्र दिए हैं, जिससे उस ईश्वर को समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम भाग रहे हैं, जिसके लिए हम सारे के सारे उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। हम एक्चुअली जो सुख के पीछे भाग रहे हैं ना, वो सुख का आखिरी जो स्रोत है वो वही है। हम उनके पीछे ही भाग रहे हैं, इसलिए हम इन छोटी छोटी सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमें आनंद मिलता है। लेकिन उसका जो परम आनंद है वो कब मिलेगा? वो तभी मिलेगा जब हम ईश्वर का हमें साक्षात्कार हो जाएगा, हम ईश्वर को समझ जाएंगे जिस दिन। तो हम कैसे समझ सकते हैं ईश्वर को? उसके बिना हमारी तृष्णा नहीं मिटती है, उसके बिना हम प्यासे के प्यासे हैं। चाहे हमें कुछ मिल जाए, हमें मर्सिडीज मिल जाए, हमें 200 करोड़ रुपए मिल जाए, हमें 5000 करोड़ रुपए मिल जाए, जीवन का सारा सुख मिल जाए, लेकिन हमारी तृष्णा नहीं मिटने वाली। हम प्यासे के प्यासे ही रहेंगे। उसके बाद भी हमें लगेगा अरे यार कुछ नहीं हुआ, ये सब तो बेकार था, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। वो पता तब चलता है जब मिल जाता है वो सारा कुछ। वैसे नहीं लगता, ऐसे लगता है कि भागो उसके पीछे, पूरे जिंदगी निकाल देते हैं हम। सुबह से शाम तक ऑफिस जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही दौड़ शुरू। तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? आप अपने जीवन को किस तरह बनाओ ताकि हमारा जीवन, ये जीवन भी चलता रहे, ये भौतिक जीवन भी चलता रहे। तो हमारे जीवन का आखिरी उद्देश्य होना क्या चाहिए? पतंजलि के अनुसार योग का लक्ष्य क्या है? उन्होंने यही लिखा है कि योग का प्राथमिक लक्ष्य आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब अपने आप को उस ईश्वर के प्रति समर्पित करके उसको समझना कि हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। हम उस सृष्टिकर्ता के एक अंश मात्र हैं। लेकिन वो जो जैसे समुद्र का जो पानी होता है ना, तो समुद्र में जो जितनी जो चीजें हैं वो उस पानी की एक बूंद में भी है। तो आप समझ लो कि सागर जो है वो ईश्वर है और हम उसके एक बूंद हैं। हम उस बूंद से भी बहुत छोटे हैं। इनफैक्ट अगर हम पूरे इस ब्रह्मांड को देखें जिसकी रचना इन्होंने करी है, इवन उस ब्रह्मांड के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं अभी आगे दिखाऊंगा। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग का अंतिम उद्देश्य
मुक्ति या परम स्वतंत्रता तक पहुंचना है। ये पतंजलि जी ने कहा है। यह किसी के अंतरतम होने या आत्मा का अनुभव है। तब व्यक्ति कारण और प्रभाव की उन जंजीरों से मुक्त हो जाता है जो हमें निरंतर पुनर्जन्म से बांधती है। अब देखिए, ये सब चीज़ें सही है नहीं है, इसके ऊपर मैं अभी कोई बहस नहीं करना चाहता कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर का क्या प्रमाण है। जब अगर हम ईश्वर के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर पे भरोसा है कि नहीं है। कई सारे लोग होते हैं कहते हैं ईश्वर है ही नहीं क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण वही दे सकता है जिसने ईश्वर को देखा है, जिसने ईश्वर के साथ संपूर्ण साक्षात्कार करा है। और हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ ऐसे ऋषि मुनियों की कोई कमी ही नहीं है। ऐसी ऐसी किताबें आप पढ़ सकते हो जिसमें उन्होंने ईश्वर साक्षात्कार के बारे में, खुद उन्होंने जो साक्षात्कार किए उसके बारे में लिखा है। और ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जो ये सारा कुछ समझ चुके हैं। तो हम बस उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि अगर हम उसको जानने की कोशिश भी करेंगे तो हमारा जीवन हो सकता है सफल हो जाए, हो सकता है हम भी अपने जीवन में उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें जिसके बाद हम इस जन्म मरण के चक्कर से हमें छुटकारा मिल जाए और हमें पूर्ण संतुष्टि मिल जाए, जिसके बाद हमें आप कह सकते हो कि कुछ नहीं चाहिए। ये परमहंस योगानंद जी का एक जो किताब है योगी कथामृत, उसमें से लिया हुआ अंश है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नित्य नवीन आनंद ही ईश्वर है, वह अक्षय है बरसों पर बरस जैसे तुम ध्यान करते जाओगे। ये युक्तेश्वर गिरी महाराज परमहंस योगानंद जी को कह रहे हैं, और वो भी तब कह रहे हैं जब परमहंस योगानंद जी को समाधि की प्राप्ति हो गई थी। अब समाधि क्या है ये भी मैं बाद में बताऊंगा। मतलब संपूर्ण साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार उन्होंने, गुरु ने करा दिया था उनको। गुरु कृपा से ये संभव है। गुरु चाहे तो आपको मिनट भर में उस लक्ष्य तक, उस संपूर्ण ईश्वर की पूरी उनकी संरचना आपको समझा सकते हैं। उनमें ये सामर्थ्य होता है। और ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो उस भगवान को समझते हैं, असली गुरु वही है। वो ऐसा गुरु अगर हमें मिल जाए तो फिर तो क्या बात है फिर। और वो चाह लें जिस दिन, तो हमारी भी चाह होनी चाहिए कि हम भला उसको जानना चाहते हैं कि नहीं चाहते, हम ईश्वर को समझना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो जिस दिन हमें ईश्वर की इच्छा, जिस दिन हमारे मन में जन्म ले लेगी, समझिए वो भी एक बहुत अच्छा दिन होगा हमारे जीवन में कि हमें ईश्वर के प्रति एक लालसा उत्पन्न हो जाएगी। ईश्वर के लिए हमारे मन में, जैसे हमारा कोई प्रिय आदमी अगर हमें छोड़ के चला जाता है, हमें कितना दुख होता है। आप किसी से प्रेम करते हो और वो आपको छोड़ के चला जाए, आप उससे अलग हो गए, कितना दुख होता है आपको। तो आप सोचो, आप जिससे, जो आपके सबसे अंतरंग हैं, जो आपके पिता हैं, जिनको पिता परमेश्वर कहते हैं, जो जिनसे हम अलग होके आए हैं, वो उनसे ज़्यादा हमें प्यार करने वाला कोई नहीं है, और उनसे हम अलग हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं। तो इस अंधकारमय स्थिति में हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी स्थिति क्या है। हम उस ईश्वर के प्रति जो वियोग है उसको हम समझ ही नहीं पाते, इसलिए हमें उनसे अलग होने का कोई दुख ही नहीं है। जिस दिन वो दुख हमारे मन में आ जाएगा, उस दिन हम अपने आप ईश्वर के प्रति खींचे चले जाएंगे, और ईश्वर तुरंत, हो सकता है कि तुरंत वो आपके सामने उपस्थित हो जाए। तो ये परस्पर है, हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रेम योगा, प्रेम योगा या भक्ति योगा। जिसको भक्ति योगा आ गया तो वो भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। देखो, मैं ये पढ़ रहा हूँ जो ये युक्तेश्वर गिरी महाराज परमहंस योगानंद जी को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बरसों पर बरस जैसे जैसे तुम ध्यान करते जाओगे, वैसे वैसे यह अनंत युक्तियों से तुम्हें मोहित ही करता रहेगा। तुम्हारे जैसे भक्त जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल गया है, ये कह रहे हैं कि तुम्हें समाधि प्राप्त हो चुकी है, और उनको वो परमहंस योगानंद जी युक्तेश्वर गिरी को कह रहे हैं कि क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है? वो कह रहे हैं हाँ, तुमने जान लिया है। यही ईश्वर कोई ऐसा नहीं है कि वो श्री कृष्ण भगवान के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे, ऐसा नहीं है। जब हम समाधि की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम इस
ब्रह्मांड के उन गुत्थियों को समझ लेते हैं कि ये ब्रह्मांड बना कैसे, ये ब्रह्मांड कौन सी तरंगों के ऊपर बना है, किस एनर्जी से बना है। देखो साइंस भी उसी एनर्जी की खोज कर रहा है, अभी तक मिला नहीं है, साइंस को नहीं पकड़ में आया है कि अभी तक हम बने कैसे, हमारा ब्रह्मांड बना कैसे, ये हम अभी तक नहीं जानते। लेकिन एक योगी इस बात को जान जाते हैं, जो समाधि की अवस्था में पहुंच चुके हैं वो इस बात को जान जाते हैं कि हमारा जीवन बना कैसे, हमारा ये संसार बना कैसे, ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना। तो देखिए वही बात कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे भक्त जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल जाता है, स्वप्न में भी कभी ईश्वर के स्थान पर किसी दूसरे सुख की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकता। ईश्वर तुलना या प्रतिस्पर्धा से परे बेजोड़ विमोहक है। जिनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई उन्हें तो पूरा ब्रह्मांड मिल गया, पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर उनका कमांड हो गया। अब उनको क्या चाहिए, वो चाहे तो जिस वस्तु को चाहे यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। इतनी शक्ति आ जाती है उनमें कि वो जिस चीज को चाहे यहाँ अपने आप को दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। अणु परमाणुओं को आपस में जोड़ने तक की शक्ति आ जाती है उनमें। तो वो उन अणु परमाणुओं को जोड़ के वो अपने शरीर को द्विशरीर में बना सकते हैं। आप जब परमहंस योगानंद जी की किताब योगी कथामृत पढ़ेंगे, उसमें ऐसे ऐसे कई सारे प्रसंग हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि कोई साधु कैसे अपने आप को दूसरी जगह दूसरा शरीर क्रिएट कर दिए। कैसे क्रिएट कर दिए, क्योंकि उनकी शक्ति है, वो अपने आप को दूसरी जगह प्रकट कर सकते हैं। श्री बाबा जी महाराज, अभी मैंने आपको दिखाया था, बाबा जी महाराज 200 सालों तक अलग अलग लोगों को दिखाई देते रहे हैं। तो क्या वो 200 साल से जिंदा हैं? 1800 कुछ ईस्वी में भी दिखाई दिए थे, 1985 में भी दिखाई दिए थे। तो अलग अलग लोगों को वो दर्शन देते रहे। तो क्या 200 साल से जिंदा है? नहीं, वो जब चाहे अपने आप को जहां चाहे प्रकट कर देते हैं। तो ये शक्ति है उनमें। तो वही कह रहे हैं कि स्वप्न में भी कभी ईश्वर के स्थान पे, अब जिन्हें समझ लो कि पूरे संसार का स्वर मिल चुका, उनको ये क्या एंटीलिया और क्या पूरा दिल्ली मिल जाए, पूरा इंडिया मिल जाए, पूरा ब्रह्मांड मिल जाए तो भी छोटा होगा, पूरा वर्ल्ड भी मिल जाएगा तो छोटा लगेगा उन्हें लगेगा अरे क्या है। इसीलिए ऐसे आदमी के लिए फिर ये पैसा, रुपया, कार, ये सब जो है बहुत छोटे हो जाते हैं। तो अब आप सोचो कि आप किस चीज की इच्छा करके बैठे हो और कहाँ हमारे अंदर वो सब कुछ है। हम उस ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, उस ब्रह्मांड के हम मालिक हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं। हम किन कंकड़ पत्थरों के पीछे पड़े हुए हैं। हम छोटे छोटे 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 10 करोड़ इनके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो देखिए आगे मैं पढ़ता हूं, अलौकिक सुखों से हम कितनी जल्दी उब जाते हैं। भौतिक सुखों की कामनाओं का अंत नहीं है। मनुष्य कभी पूर्ण तृप्त नहीं होता और एक के बाद एक दूसरे लक्ष्य के पीछे दौड़ता ही रहता है। सुख के लिए वह जिस कुछ और की खोज करता रहता है वह कुछ और कुछ नहीं ईश्वर है, और केवल वही शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है। आप समझिए, ये युक्तेश्वर गिरी जी के शब्द हैं जो वो परमहंस योगानंद जी को अपने शिष्य को बता रहे हैं, और उस शिष्य को बता रहे हैं जो उस समाधि की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। बाह्य इच्छाएं हमें अभ्यंतर के स्वर्ग से बाहर खींच लाती हैं। हमारे अंदर जो वो स्वर्ग है जिसको हमने देखा ही नहीं है, जिसको हम देखना ही नहीं चाहते हैं, जो अंदर में जो सौंदर्य है, जो स्वर्ग है, पूरा संसार है, पूरा यूनिवर्स है, उसको हम देखना ही नहीं चाहते। और हम इन कंकड़ों पत्थरों के बीच में लगे हुए हैं। हमने 2 घर खरीद लिए, हमने 1 गाड़ी खरीद ली, हमने मर्सिडीज खरीद ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर, क्या कर लिया यार। तुम अभी भी भिखारी ही हो, तुम अभी भी कुछ नहीं हो, भिखारी हो। इवन मुकेश अंबानी भी एक भिखारी ही है। आप ये समझिए, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, 200 करोड़ या 2000 करोड़ या 2 लाख करोड़ कुछ नहीं है। बाह्य इच्छाएं हमें अभ्यंतर के उस स्वर्ग से बाहर खींच लाती हैं और वो मिथ्या आनंद देती हैं जो आत्मिक आनंद का छद्म आभास मात्र है। खोया हुआ आंतरिक सौंदर्य, आंतरिक स्वर्ग दिव्य ध्यान के द्वारा शीघ्र ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य ध्यान के द्वारा उस सौंदर्य को, उस ईश्वर को हम समझ सकते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और इनफैक्ट यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है जिसको हम भूल चुके हैं, जिसको हम जानते ही नहीं है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है।
हम झूठी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, हम फालतू की चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, हम इन सब के पीछे भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। ईश्वर अकल्पित नित्य नूतनता है, अतः हम कभी उनसे ऊब नहीं सकते हैं। एक बार जिसने ईश्वर को समझ लिया वो उस परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाएगा जिसके बाद उसको इस दुनिया की सारी चीज़ें बहुत ही छोटी लगने लगेंगी, बहुत ही तुच्छ लगने लगेंगी। ये जो छोटे मोटे चमत्कार ये जो कई सारे साधु संत दिखाते रहते हैं वो भी उस ईश्वर की परम शक्ति का एक छोटा सा अंश है। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चमत्कार तो ईश्वर हैं इसका एक छोटा सा प्रमाण है, कह सकते हो, इसका एक छोटा सा प्रमाण है कि ईश्वर हैं। जो परमानंद अनंत काल तक सदा के लिए आह्लादक विविधताओं से भरा हो, उससे क्या कभी किसी का मन भर सकता है? तो इस अवस्था को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा उसको भी आप देख सकेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, एंड अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।